सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे AE का प्रिपरेशन करने हैं या JEE का प्रिपरेशन करने हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को मैं कल स्टीम पावर प्लांट में जो मॉक टेस्ट करा रहा था पार्ट नंबर 6 में, उसमें एक हमें क्वेश्चन दिया था आप लोग को लगाने के लिए। आप लोग लगा दिए होंगे, जो नहीं लगाए हैं वो लोग देख लें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए माइनर एक्टिनाइड, इसमें से कौन सा है जो माइनर एक्टिनाइड है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम जो है एक माइनर एक्टिनाइड तत्व है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा अच्छा देख लेते हैं, फिर ज़्यादा बढ़ते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, हमें अधिक से अधिक मॉक टेस्ट कराना है। देखिए, माइनर एक्टिनाइड्स आर द एक्टिनाइड एलिमेंट्स इन यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स। हम कह सकते हैं जो माइनर एक्टिनाइड्स होते हैं उसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल में, या हम कह सकते हैं अन्य जगह पर होता है, जैसे अन्य के साथ यूरेनियम और प्लूटोनियम के साथ होता है, इसका यूज किया जाता है। विच आर टर्म्स द मेजर एक्टिनाइड्स, जहाँ पर मेजर एक्टिनाइड को जहाँ पर मेजर किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम के साथ, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप इन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल्स, जहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइसोटोप होते हैं जहाँ पर स्पेंड किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल को। आर नेप्टेरियम, जो हमारा नेप्टूनियम होता है, और अमेनेशियम होता है उसके साथ, और हम कह सकते हैं कि क्यूरियम जो इसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, ट्रू फॉर 8 यूरेनियम कह दीजिए, या तो हम कह सकते हैं 252 कैलिफोर्नियम के साथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेती हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 7 वीडियो चल रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हैं AE और JEE के लिए। आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन। हमें स्पेसिफिक हीट को, जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिक हीट है वहाँ पर अगर कंपेंसन किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, उस कंबेशन को इंक्रीज किया जाता है, तो वहाँ पर जब भाई कंबेशन को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर क्या इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है भाई, उसके लिए अधिक से हमें अधिक बर्न करने के लिए अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी और अधिक टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जब भाई बर्न होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वहाँ पर फ्यूल रेशियो भी लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम एक्सीलेटर अधिक दबाते हैं तो वहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो अधिक जाता है ना, वही बात यहाँ पर भी है, और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना, गर्म हो जाता है इंजन। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ये A और B और C दोनों सही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये BPSC AE 2012 पेपर 5 में आया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा किस प्रकार से होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड फ्यूल एयर रेशियो, वही चीज़ जो मैं क्यों बताया इसके पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें ये मॉक टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फ्यूल ऑयल वुड, जब हमें हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है जो फ्यूल ऑयल हो तो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इस केस में जो है स्पुटनिंग होता है, होने लगता है, पॉसिबल हो जाता है जो एजेक्टिंग गैस फ्लेम में होता है, जहाँ पर फ्लेम वहाँ पर निकलता है, ठीक है, वहाँ पर जो उस केस में स्पुटनिंग हो जाता है, मतलब अधिक आवाज़ निकलने लगती है, अधिक आवाज़ जो है पॉसिबल हो जाती है, कहते हैं उसमें हमारा मॉइस्चर हो गया है, ठीक है, ऑयल मॉइस्चर रहता है। चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन फ्यूल ऑयल वुड बिकॉज स्पुटनिंग पॉसिबल एजेक्टिंग गैस फ्लेम, इसमें पॉसिबल हो जाता है स्पुटनिंग के लिए जब वहाँ पर मॉइस्चर यूज होता है। आप लोग एक एग्जांपल देख लीजिए, जो हम वहाँ पर जहाँ पर हमारा ये होता है, जैसे
अगर पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में तो वहाँ पर हल्का सा अगर मॉइस्चर हो जाता है तो वो गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, वो बहुत आवाज़ करने लगती है। वही वही काम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फ्यूल सेल इज सुटेबल फॉर स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन। इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जो स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, एल्काइन फ्यूल सेल को यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, एल्काइन फ्यूल सेल। एल्काइन फ्यूल सेल का यूज किया जाता है स्पेस क्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। और जो भी ऑप्शन दिए हैं डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल दिए हैं, इसके बारे में देखेंगे। और प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर जो मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और सभी के बारे में एक बार आप लोग जान जाओगे, फिर ये नहीं कहोगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट था। फ्यूल सेल होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। फ्यूल सेल कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर को। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसको कन्वर्ट करता है क्या करने के लिए, वाटर में, पानी को बनाने के लिए फ्यूल सेल का यूज किया जाता है। और प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, दोनों प्रोसेस में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और एल्काइन फ्यूल सेल की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर लॉन्ग यूज्ड बाय नासा, इसको अधिक समय के लिए नासा यूज करता था ऑन स्पेस मिशन। जो स्पेस मिशन होता है नासा का, वहाँ पर इसका यूज किया जाता था एल्काइन को। ठीक है, एल्काइन फ्यूल सेल्स कैन अचीव पावर जनरेटिंग एफिशिएंट ऑफ अप टू 70%। जो ये अल्काइन फ्यूल सेल होता है वो प्राप्त कर सकता है, अधिक पावर जनरेट कर सकता है कितने एफिशिएंसी के बराबर, 70% के ऊपर की एफिशिएंसी ये प्राप्त कर लेता है। ठीक है, दे वेयर यूज्ड ऑन द अपोलो स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर। इसको वे जो है यूज किए जाते हैं कहाँ पर, अपोलो स्पेसक्राफ्ट में इसको प्रोवाइड कराते हैं, दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। जो कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर को भी प्रोवाइड कराते हैं, यही एल्काइन फ्यूल सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, जो प्रोटॉन PEM होता है इसको कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल। देख लीजिए दीज फ्यूल सेल जो ऑपरेट करते हैं एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, ये ऑपरेट करते हैं लो टेम्परेचर पर, है हाई पावर डेंसिटी, जो हाई पावर डेंसिटी पे होता है वहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं। कैन वेरी हो सकते हैं, किस प्रकार से वेरी हो सकते हैं, देयर आउटपुट क्विकली, ये अधिक जल्दी से जो है बाहर जा सकते हैं। ठीक है, टू मीट से शिफ्ट, मीट होते हैं उसके साथ शिफ्ट में करने के लिए इन पावर डिमांड्स, जो उसके पावर डिमांड होता है, एंड आर सुइटेड, जो उसके लिए सुटेबल होता है फॉर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सच ये ऑटोमोबाइल, जैसे हो सकता है हमारा क्या, ऑटोमोबाइल हो सकता है, वेयर क्विक स्टार्टअप इज रिक्वायर्ड, जो जहाँ पर इसको जल्दी से स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए और ये देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। दिस सिमिलर टू द PEM आप लोग को पता होगा क्या, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल, वहाँ पर उसी प्रकार से होता है सेल, उसी टाइप में होता है। डेट दे बोथ यूज, ये दोनों यूज किए जाते हैं कहाँ पर, पॉलीमर मेम्ब्रेन एज द इलेक्ट्रोलाइट, जो पॉलीमर मेम्ब्रेन होते हैं कह सकते हैं हम एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट के जैसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लीजिए और भी एक है, फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल का यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज यूज्ड इन स्टेशनरी पावर जनरेशन। इस टाइप का जो फ्यूल होता है इसको स्टेशनरी पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट इन द 100 किलोवाट, ये आउटपुट करता है 100 किलोवाट से 400 किलोवाट तक। रेंज टू पावर मेनी कॉमेरिकल परमिसिबल अराउंड द वर्ल्ड, ये मेनी बहुत जगह कॉमेरिकल परमिशन किया जाता है जो वर्ल्ड के चारों तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को देख लीजिए। बायोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ सर्टेन फ्यूल गैसेस गेम
CO2 15% और O2 हमारा 5% है, एंड रेस्ट करता है एंड एज नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन हम वो रेस्ट कर देता है। द गैस वाज एट ए टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये प्रेशर ऑफ 5 बार, और उसमें प्रेशर भी दिया है कितना 5 बार। हमें इसमें सभी चीज़ मिल गया है लगभग, तो हमें क्या निकालना है पार्टियल प्रेशर ऑफ N2, जो हमारा पार्टियल प्रेशर है N2 के, वो हमें इन द फ्यूल गैसेस, जो हमारा फ्यूल गैसेस है इसमें निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखिए गिवन दिया है, हमें जो जो दिया था वो यहाँ पर नोट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर यक्स CO2, जो हमें CO2 का वैल्यू दिया था वो हमें दिया था, और ये गैस है हमारा O2, इसका वैल्यू दिया था 0.05, और हमारा N2 0.8% ये हमारा होता है, और प्रेशर 1 दिए थे जो पास्कल में दिया था, क्या 5 बार प्रेशर 1 जो दिया था। ठीक है, पार्टियल प्रेशर हमें निकालना था N2 का हमें निकालना है। तो आप लोग को पार्टियल प्रेशर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ नेट जो नाइट्रोजन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू जो टोटल प्रेशर होता है हमारा, वो हमें दिया था इनटू P दिया था हमें। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये हमें फार्मूला याद ही होगा, और हमें इसमें रख कर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए पुट कर दे वैल्यू 0.08 हमें हो जाएगा नंबर ऑफ N2 का मॉलिक्यूल, ये हमें यहाँ पर पुट किया था, वैल्यू गिवन दिया था। ठीक है, इसमें हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.15 ये भी हमें दिया था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना इसमें, और 0.05 प्लस 0.08 सभी मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, इनटू हो जाएगा हमारा 500 बार, जो हमारा 500 बार हमें टोटल पास्कल दिया था ना। आप ये हमारा हो जाएगा किलो, 5 बार दिया था। ठीक है, यहाँ पर 5 बार दिया था ना, तो हम इसको किलो पास्कल में बदलेंगे, 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा 500 ये हमारा किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ से इसको रखा गया है 500, समझ में आया ना 500 कहाँ से रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे लेवल से मैं बताऊँगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सभी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे सभी वैल्यू को तो हमारा 400 किलो पास्कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गैसोहॉल होता है, ये मिक्सचर ऑफ जो गैसोहॉल है उसका मिक्सचर किस प्रकार से होता है, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं लेना है, जल्दी से मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, हमें क्योंकि हमारा पेपर होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें, चलिए मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। 10% एथेनॉल होता है और प्लस 90% गैसो लाइन होती है। ठीक है, गैसो लाइन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ये OPSC AE 2015 पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो, थोड़ा सा कुछ नहीं है बताना हमें। गैसोनॉल होता है, वो मिक्सचर होता है किसका, 10% ऑफ एथेनॉल और प्लस 90% ऑफ गैसोलीन होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं समझना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ LPG एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल एज ए, जो हमें मेजर करना होता है, डिसएडवांटेज हो जाता है LPG का फ्यूल ऑटोमोबाइल में। जो ऑटोमोबाइल के फ्यूल होते हैं उसको डिसएडवांटेज हमें इसमें निकालना है ऑटोमोबाइल में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। OPSC AEE 2015 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन है, आप लोग लगा दिए होंगे। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। लेस पावर कंपेयर्ड टू गैसोलीन, जो लेस पावर को कंपेयर करता है किसके साथ, गैसोलीन के साथ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था इसका, यही एक ऑटोमोबाइल में डिसएडवांटेज होता है, इस डिसएडवांटेज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं कहेंगे आप लोग नहीं बताया गया, कुछ नहीं है, बस जो मेजर डिसएडवांटेज था ऑफ LPG, जो LPG का मेजर डिसएडवांटेज था एज ए फ्यूल इन, जो फ्यूल होता है ऑटोमोबाइल में, लेस पावर कंपेयर्ड टू गैसोलीन, ये लेस पावर इसमें जनरेट करता है किसके कंपेयर टू, गैसोलीन की कंपेयर टू ऑटोमोबाइल के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंकर्स गैस कैलोरीमीटर इज यूज टू, जंकर गैस कैलोरीमीटर
इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। चलिए बताओ, जो जंकर कैलोरी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है कैलोरीमीटर में यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। SPPSC LCT 2016 में आया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बता दिए होंगे, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैसोलीन फ्यूल का यूज किया जाता है। जो जंकर कैलोरीमीटर होता है, जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू को, वहाँ पर गैसियस फ्यूल का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जंकर गैस कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, जंकर गैस कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है गैसियस फ्यूल की, उसे डिटरमाइन करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए। और देख लेते हैं बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड, जो बम की कैलोरीमीटर यूज होता है फॉर फाइंडिंग द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। जो फाइंड करने के लिए, किसके लिए फाइंड करने के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू को, क्यों, कहाँ पर, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में बम कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। और देख लो, द मॉडिफिकेशन ऑफ बॉयज गैस कैलोरीमीटर इज नोन एज जंकर कैलोरीमीटर। जो बॉयज की गैस कैलोरीमीटर होती है, उसको हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन करके जंकर कैलोरीमीटर भी वहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जंकर कैलोरीमीटर, आप लोग को भी याद हो गया होगा। बहुत इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोयल गैसेस द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें से हमें गैस दिया है, कॉयल दिया है, इसमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, कौन सी कॉयल की है। सभी कॉयलें दी है ना, इसमें से कौन सी कॉयल की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए लगा दिए होंगे। SPPSC वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रासाइड। अब इसमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू यूज की जाती है, चलो ये भी बताओ, नहीं बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, अभी आप लोग खुद भी पता हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग को पुरानी वीडियो में। आज जो लोग हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं स्टीम पावर प्लांट के, वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सभी कैलोरीफिक वैल्यू और बहुत ही अच्छे लेवल का उसमें बताया गया। आप लोग को लगभग कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग अगर मेरे एक वीडियो को देख लिए, सिर्फ पहले वाले वीडियो को, तो वहाँ पर ये सब मिल जाएंगे आपको। जो पीट कोयल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये हम कैलोरीफिक वैल्यू को किस में मेजर किया जाता है, सबसे बड़ी बात किलो जूल पर केजी में मेजर किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए। देखिए पीट कोयल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 23,000 और लिग्नाइट कोयल की 25,000 और हम कह सकते हैं बिटुमिनस कोयल की 33,500। ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जो एंथ्रासाइड कोयल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है सबसे अधिक होती है 36,000। यही हमारे कैलोरीफिक सबसे अधिक होती है। इसमें देख लीजिए सभी की एंथ्रासाइड कोयल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हम कह सकते हैं एक प्रकार का एंथ्रासाइड जो कोयल है उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द, जो इसमें से हमें निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर क्वालिटीज कोयल फॉर पावर प्लांट। जो सुपीरियर क्वालिटी का पावर प्लांट में यूज किया जाता है उस कोयल का नाम बताओ। आप लोग जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बिटुमिनस कोयल। अगर इसके पहले अगर हमें दिया होता एंथ्रासाइड कोयल तब क्या करते हैं, तब उसे लगाते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। UKPSC AE 12/4/2016 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देख लीजिए नॉन कुकिंग के लिए होता है बिटुमिनस कोयल इज द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन बॉयलर। इस जो बिटुमिनस कोयल होता है ये नॉन कुकिंग के लिए यूज होता है और सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है बॉयलर में। और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कॉमन कोयल वेरीज आर, जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कॉमन कोयल के, उसमें कौन सी अधिक होगी,
पीट कोयल की आप लोग को पता है 21,000 किलो जूल पर केजी होता है। लिग्नाइट कोयल की आप लोग को 25,000 किलो जूल पर केजी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और इस कैलोरीफिक वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर में पूछ सकता है इसका, किसकी कॉल जो कॉल दे दिया हमें उसके कैलोरीफिक वैल्यू पूछेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे ना, आप लोग बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, और क्योंकि आप लोग को याद हो जाएगा। बिटुमिनस कोयल की कैलोरीफिक वैल्यू जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 33,500 किलो जूल पर केजी है। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें समय नहीं है हमारे पास, अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो ग्रेड फ्यूल है, लो ग्रेड जो फ्यूल होता है उसके पास क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें हाईलाइट कर दिया है, इसी से हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, UPPSC AE 2016 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसकी जो है क्या होती है आप लोग को पता हो गया ना। चलिए इसके बारे में देख लो। लो ग्रेड फ्यूल हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हाई ग्रेड फ्यूल की पास जो होगी तो वहाँ पर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम्स लॉ, जो हमारा विलियम्स लॉ है ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ स्टीम कंजप्शन एंड, तो उसमें और क्या हो जाएगा। विलियम्स लॉ क्या कहता है, क्या हमें देता है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है, स्ट्रेट लाइन किसके बीच, द स्टीम कंजप्शन और किसके बीच होती है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, इंडिकेट हार्स पावर। ठीक है, जो इंडिकेटेड हार्स पावर होता है उसके बीच होती है, किसके, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है और किसके, जो यहाँ पर स्टीम कंजप्शन होता है उसके साथ इंडिकेट हार्स पावर के साथ होती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, नहीं कहोगे आप लोग नहीं बताया गया, इसमें कुछ नहीं बताना था। इंडिकेटेड हार्स पावर, इस ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फ्यूल सेल, जो हमारा इसमें से कौन सा है जो फंक्शन होती है फ्यूल सेल के, इस फंक्शन कौन कौन से हैं जल्दी से बताना है आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को जल्दी से बताना है। चलिए देख लीजिए, मैं ऑप्शन आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, द चार्जिंग फॉर, जो चार्जिंग होती है किस, जहाँ हम कह सकते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइजर, एक प्रकार का फंक्शन इन विच द केमिकल AB इज डिकम्पोज्ड टू ए एंड बी, जो कंपोज करता है चार्जिंग करने के लिए ए और बी केमिकल को। और हम कह सकते हैं द स्टोरेज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर हेल्ड अपार्ट्स, स्टोरेज फंक्शन होता है ए और बी एक प्रकार से हेल्ड अपार्ट में। ठीक है, और हम कह सकते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है, द चार्ज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर चार्ज्ड विथ, जो फंक्शन होता है ए और बी का चार्ज करने के साथ सिमुलेटेनियस होता है जनरेशन करने के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर जनरेट होता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग बता दिए होंगे क्योंकि मैं स्टेटमेंट में पढ़ रहा था तो आप लोग भी पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ सी सही है। ठीक है, ए पहला और दूसरा, बाकी तीसरा जो है ये इसके जनरेशन के बराबर नहीं होगा, तो उसमें उस चार्जिंग का फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के अगर उसके बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें जो है स्टेटमेंट जो पहला और दूसरा है ये हमें जो डिकम्पोज करता है भाई इलेक्ट्रिसिटी को, ये ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नहीं पूछना है क्योंकि उसमें जो फंक्शन कह रहा था वही बारे में था। अच्छा अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, आप लोग करना मत छोड़िएगा। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पोर्शन एक्सचेंज मेंबर फ्यूल सेल, ये हमारा फुल फॉर्म भी इसमें दिया है। ठीक है, प्रोटॉन है हमारा एक्सचेंज मेंबर फ्यूल सेल, PEMFC, ये हमें दिया है। इसमें कौन सा ऐसा है जो रिलेट कर रहा है इन सब से, बताओ जल्दी से आप लोग। तो अभी मैं इसके बारे में कई बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग बता दिए होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर इसमें जल्दी से बताओ, पहला और दूसरा ओनली सी सही हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ जो पहले क्वेश्चन में था, इसके पहले ऊपर वाले में वही है इसमें, क्योंकि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यूज किया जाता है और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, वहाँ पर वाटर बनाने के लिए, और यहाँ पर जो है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है। इसके पहले मैं बताया था ना, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा था जब आप लोग को, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग बता दिए होंगे। चलिए ये देख लीजिए, बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा। ठीक है, आ जाइए अब स्टीम टरबाइन से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए देख लीजिए, इन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जल्दी से बताओ आप लोग। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ, बीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द स्टीम एक्सपेंडेड इन नोजल एंड देयर इज नो फॉल प्रेशर एज द स्टीम पासेज ओवर द रोटर ब्लेड। जो हमारा होता है स्टीम एक्सपेंड करता है नोजल में एंड देयर, और उसमें जो है नो फॉल प्रेशर, उसमें प्रेशर नहीं होता है, एज द स्टीम पासेज, तो वहाँ पर स्टीम पास होता है ओवर द रोटर ब्लेड के ऊपर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इस नोजल के ऊपर भाई अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो कैसे उसका ब्लेड घूमेगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टीम इज डायरेक्टेड ओवर जो बकेट लाइक ब्लेड होती है, विच प्रोपल्स द रोटर, जो प्रोपेल होते हैं रोटर के, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस एज इट पासेस थ्रू द मूविंग ब्लेड्स। इसमें कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन स्टीम जब हम लेते हैं तो उस प्लेस के अंदर, उस जगह पर जैसे कि पास होता है थ्रू द मूविंग ब्लेड्स, तो उसमें मूविंग ब्लेड पर पास किया जाता है द रोटर एज वेल एज, जो जैसे हम कह सकते हैं रोटर की थ्रू द गाइड्स ब्लेड्स फिक्स्ड, जहाँ पर जो है गाइड ब्लेड फिक्स होते हैं वहाँ उस केस में इसे पास कराया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हम सीधी सी बात हम कह देंगे कि सी सही है। ठीक है, और कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये सही है। ठीक है, अब इसके बारे में भी आप लोग जान जाएंगे खुद ही। एक्सपेंशन ऑफ स्टीम प्लेस इट पासेस थ्रू द मूविंग ब्लेड्स ऑन द रोटर एज वेल एज थ्रू द गाइड ब्लेड फिक्स्ड टू द केसिंग। इस केस में जो है गाइड ब्लेड जो है फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इन केस ऑफ द रिएक्शन टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स। जब इस केस में जो है रिएक्शन टरबाइन में वहाँ पर एंथैल्पी जो है ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, दोनों केस में जो फिक्स्ड ब्लेड होता है या मूविंग ब्लेड होती हैं, दोनों केस में एंथैल्पी ड्रॉप होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इन रिएक्शन टरबाइन द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस। और जो अगर रिएक्शन टरबाइन होती है तो वहाँ पर स्टीम, जहाँ पर जिस जगह पर स्टीम लिया जाता है, पार्टिली इन द फिक्स्ड ब्लेड, जहाँ पर पार्टिली होता है फिक्स्ड ब्लेड में, और हम कह सकते हैं पार्टिली इन द मूविंग ब्लेड, जहाँ पर पार्टिली मूविंग ब्लेड होता है या फिक्स ब्लेड होता है उनके साथ। ठीक है, एक्सपेंशन स्टीम लिया जाता है उस जगह पर। अगला पॉइंट क्या है, देख लीजिए, इन केस ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन दीज इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल। हम कह सकते हैं इस केस में जहाँ पर इम्पल्स स्टीम पर टरबाइन होती है, ये जो है एंथैल्पी ड्रॉप करते हैं कहाँ पर, नोजल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को मैं बता दिया कहाँ पर कैसे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इन गिवन बाय। हमें अगर दिया है ये आप लोग बताइएंगे जल्दी से, मैं ऑप्शन पढ़ के बता दे रहा हूँ। चेंज इन इंटरनेट एनर्जी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। हमें रैंकाइन साइकिल में जो वर्क आउटपुट प्रोसेस होती है टरबाइन में, जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, जल्दी से बताना। उसको चेंज करने के लिए क्या, इंटरनल एनर्जी बिटवीन इनलेट एंड आउटपुट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए इनलेट और आउटपुट की, उसके लिए इसका यूज किया जाता है रैंकाइन साइकिल का। नहीं, जो चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड
आउटपुट। जल्दी से बताओ इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही। चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। चलिए ठीक है, आप लोग बता दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ अब। यूपीपीएससी AE 2016 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, इसके पहले मैं बता चुका था, अभी इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर इसमें बी कह रहा हूँ। सही है, हाँ सही है। चलिए इसके बारे में देख लो आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज गिवन बाय चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। जो रैंकाइन साइकिल की होती है वर्क आउटपुट के दौरान चेंज हो जाती है किसके, एंथैल्पी बिटवीन इनलेट और आउटलेट में। अब इसको जो है देख लीजिए, जो टरबाइन वर्क आउटपुट होती है, टरबाइन वर्क इक्वल टू हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगी H1 इक्वल टू H2 किलो जूल पर केजी में एंथैल्पी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन इज गिवन बाय। हमें इसमें से बताना है मैक्सिमम एफिशिएंसी जो पर्सन रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें किसके द्वारा दी जाती है, कहाँ पर मैक्सिमम टरबाइन होगी, टरबाइन की एफिशिएंसी होगी। ऑप्शन नंबर इसमें बताना है आप लोग को। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए तो सीधी सी गलत बात हो जाएगी, जहाँ पर स्क्वायर होगा वहाँ पर हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कुछ नहीं समझना है, बस मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लोग को याद रखना होगा। 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 1 + cos स्क्वायर अल्फा, ये होती है हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी। सीधी से पूछ लिया है, इसमें कुछ कोई मतलब वो नहीं है कि जिसमें बताऊँ आप लोग को। TNPSC AE 2014 में आया क्वेश्चन है, और देख लीजिए और कहाँ कितनी बार क्वेश्चन पूछता है। JPSC AE 2013 पेपर सेकंड में आया, बहुत बार BPSC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर पर्सन रिएक्शन टरबाइन इज गिवन बाय एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 1 + cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर समझ में आया ना, बिल्कुल। देख लिया, अगला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड ऑन रिएक्शन टरबाइन इज टू। अगर उस फंक्शन में क्या हो जाएगा, जहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में अगर ब्लेड को फिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, UPRB UNL AE 2016 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम एंड एक्सपेंड इट टू हाई वेलोसिटी। हमें इसमें अल्टरनेट डायरेक्शन में जो है, मतलब सभी दिशाओं में जो है स्टीम को प्रोवाइड कराना हो जाएगा, एक्सपेंड करना होगा हाई वेलोसिटी पर, तो जा कर के वहाँ पर जो उसका कार्य होगा वहाँ पर यही कार्य होता है फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड ऑन रिएक्शन टरबाइन इज टू अल्टर डायरेक्शन ऑफ स्टीम एंड एक्सपेंड इट टू हायर वेलोसिटी। किसके लिए, जब फिक्स डायरेक्शन में होता है तो उसमें अल्टरनेट डायरेक्शन में स्टीम को प्रोवाइड किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, किसके, हायर वेलोसिटी करने के लिए, हायर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब देख लीजिए, द मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी द स्पीड रेशियो इन पर्सन रिएक्शन टरबाइन इज। जल्दी से बताओ, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर मैक्सिमम की बात किया जाएगा तो cos अल्फा इक्वल cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई अगर उसका मान हम 0 रखेंगे तो 1 हो जाता है, तो वहाँ पर सीधे cos अल्फा बचेगा, जब हम वहाँ पर एफिशिएंसी रख देंगे। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोग को समझ में। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि भाई जहाँ पर cos 2 अल्फा का यूज़ किया जाता था वहाँ पर cos अल्फा का यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल सही थे। चलिए आ जाते हैं इसके बारे में। टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी द स्पीड रेशियो पर्सन रिएक्शन टरबाइन इज cos अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमाइज करने की एफिशिएंसी होती है किसकी, जब स्पीड रेशियो होती है पर्सन रिएक्शन टरबाइन की, तो वहाँ पर cos अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज। जो क्रिटिकल स्पीड होती है टरबाइन की वो क्या होती है, जल्दी से बताओ। देख लीजिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सेम एज रन अवे स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। स्पीड डेट विल बी केस मैकेनिकल फेलियर ऑफ द शाफ्ट।
मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। इस केस में स्पीड जो होती है इसकी शाफ्ट की, ये चलिए बताइए आप लोग, जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ टरबाइन होती है, स्पीड एट विच नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एट द सेम टाइम। सभी टाइम में जो है उसकी रेवोल्यूशन और वाइब्रेशन टाइम सेम होंगी। स्पीड इक्वल टू साइक्रोनस स्पीड ऑफ द ग्रेट जनरेटर, जो उसकी साइक्रोनस स्पीड हो जाएगी जनरेटर की इक्वल के बराबर हो जाएगी। जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए खुद ही। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। स्पीड एट विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी जो स्पीड होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन इक्वल हो जाएगी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एट द सेम टाइम, उसी समय पर जो उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन और कह सकते हैं रेवोल्यूशन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। ये गुजरात PSC 2019 में आया क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो आप लोग। द क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज स्पीड एट विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एट द सेम टाइम। ठीक है, उसी समय सभी इक्वल हो जाते हैं। जो साइक्रोनस स्पीड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, YCT बुक्स जो सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और यदि आप लोग को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप लोग सभी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं जिस बुक से आप लोग को मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, इस बुक को आप लोग को ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से ये बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और भी पढ़ेंगे, नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे सभी, और तब तक हम और भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, बहुत ही टॉप लेवल के जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। तब तक आप लोग इस मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, और मैं 4 बजे डेली मॉक टेस्ट देने ज़रूर आ जाया कीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए मॉक टेस्ट आने वाला, जैसे ही मॉक टेस्ट आएगा 4 बजे आप लोग ज़रूर शुरू हो जाइए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।